पंजाब के अंदर बनने वाले 10 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो पंजाब की किस्मत को बदलने का काम करने वाले हैं। देश भर की अलग अलग डिपार्टमेंट, पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से पंजाब के अंदर 10 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट का हम जिक्र करने वाले हैं, जिनकी प्रत्येक प्रोजेक्ट की मिनिमम लागत की बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए मिनिमम लागत के साथ ये प्रोजेक्ट तैयार होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की ओर। नंबर 1, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। अमृतसर से लेकर गुजरात के जामनगर तक 1257 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे तैयार करने का काम किया जा रहा है, जो एक्सप्रेसवे लगभग 80,000 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा और इस एक्सप्रेसवे को पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के माध्यम से कनेक्ट करने का भी कार्य करेगा। अगर अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो यह देश भर की सबसे बड़ी 3 रिफाइनरियों को भी जोड़ने का कार्य करेगा, जिनमें बात करें राजस्थान के बाड़मेर, जामनगर और पंजाब के इलाकों में 3 रिफाइनरियां आपस में कनेक्ट हो पाएंगी। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये स्टार्टिंग में 6 लेन एक्सप्रेसवे के रूप में तैयार किया जाएगा और बाद में इसे एक्सटेंड करके 8 लेन तक शिफ्ट करने का कार्य किया जा सकता है। नंबर 2, लुधियाना एयरपोर्ट हलवारा। पंजाब के लुधियाना के नज़दीकी शहर हलवारा के अंदर 161 एकड़ जमीन में पंजाब का तीसरा एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट चंडीगढ़, अमृतसर के बाद तीसरा पंजाब का इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है। यहाँ से छोटी फ्लाइटें, बोइंग 777 जैसे विमानों का आवागमन आसानी से करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। वर्तमान में लुधियाना एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन मोड पर चला हुआ है। यहाँ पर कुछ प्रतिशत काम हो चुका है और कुछ प्रतिशत काम होना बाकी है, लेकिन वर्ष 2025 तक इस एयरपोर्ट को कंप्लीट रूप से तैयार करने का कार्य किया जाएगा और यहाँ से छोटी फ्लाइटों का आवागमन भी आसान तरीके से हो पाएगा। पंजाब के अंदर डेवलप होने वाले इस एयरपोर्ट के बाद पंजाब के छोटे शहरों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। नंबर 3, जालंधर रिंग रोड। पंजाब के शहर और ज़िले जालंधर के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 46.5 किलोमीटर लंबा रिंग रोड बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस बाईपास को 6 किलोमीटर चौड़ा बनाया जाएगा, मतलब कि 6 लेन तक इसे एक्सटेंड करने का कार्य किया जाएगा और आसपास के 6 किलोमीटर एरिया को भी ये रिंग रोड या बाईपास प्रभावित करने का काम करेगा। यह स्टार्टिंग पॉइंट जहां से चलेगा रिंग के रूप में जालंधर के चारों ओर के लगभग 10 से 15 गाँव को भी शहर से डायरेक्ट रूप से जोड़ने का काम करेगा और जालंधर के नज़दीकी गांवों की ज़मीन पर इस रिंग रोड को बनाने का कार्य किया जाएगा। वर्ष 2025 तक ही जालंधर रिंग रोड का कंप्लीट कार्य पूरा हो पाएगा। नंबर 4, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अमृतसर को कोलकाता से जोड़ने के लिए बात करें दिल्ली के माध्यम से और 7 राज्यों को क्रॉस करता हुआ अमृतसर से कोलकाता तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर को बनाने का मकसद देश भर के 7 राज्यों में जो इंडस्ट्रियल जोन है उनको आपस में कनेक्ट करना है, जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्य शामिल होंगे, जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्ट करने का कार्य करेंगे। इनके मध्य में दिल्ली के माध्यम से इस कॉरिडोर को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। इस कॉरिडोर के बनने के बाद देश भर के 7 राज्यों के इंडस्ट्रियल जोन आपस में कनेक्ट हो पाएंगे और माल की आवागमन में किसी प्रकार की रुकावट न हो, इसलिए अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर काफ़ी तेज़ी से अपनी भूमिका निभाने का कार्य कर रहा है। नंबर 5, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर। यह
रेलवे लाइन इस तरीके से डेवलप की जाएगी जो पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल तक बनाई जाएगी। इस रेलवे लाइन को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का नाम दिया गया है और ये लगभग 500 किलोमीटर से लंबी रेलवे लाइन होने वाली है जो देश के विभिन्न राज्यों को कनेक्ट करती हुई पश्चिम बंगाल तक जाएगी और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के माध्यम से पंजाब के लुधियाना को कनेक्ट करने का कार्य करेगी। ये रेलवे लाइन अलग अलग इंडस्ट्रियल जोन को क्रॉस करती हुई पश्चिम बंगाल तक जाएगी, जिसके माध्यम से सबसे बड़ी संख्या में सामान की आदान प्रदान में अहम भूमिका निभाने का कार्य करेगी और रेलवे के माध्यम से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी जोड़ने का कार्य करेगी। देश के अंदर बड़े पैमाने पर आज के दिन डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का कार्य चला हुआ है और इसका लगभग 35% कार्य पश्चिम बंगाल के हिस्सों में तैयार किया जा चुका है। नंबर 6, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। पंजाब की किस्मत बदलने के लिए दिल्ली से अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है और वर्ष 2024 तक इसे कंप्लीट करने की सरकार द्वारा पहले डेडलाइन दी गई थी, लेकिन वर्तमान के रिकॉर्ड को देखते हुए यह 2023 तक से पहले ही तैयार 24 से पहले ही तैयार होने की संभावना दिखाई दे रही है और दिल्ली को अमृतसर और कटरा से कनेक्ट करने के लिए इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के नजदीकी पॉइंट कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से स्टार्ट होता है और हरियाणा को क्रॉस करता हुआ पंजाब तक पहुंचता है। वहां से है दो तरीके से, एक तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के रूप में और दूसरा ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में दो हिस्सों में सेपरेट हो जाता है। एक हिस्सा यहां से बात करें तो कटरा की ला जाता है और एक हिस्सा अमृतसर कनेक्ट करने का काम करता है। जहां वर्तमान में दिल्ली से अमृतसर कटरा की दूरी लगभग 4 से 8 घंटे के मध्य थी, वो दूरी घट के 2 से 3 घंटे के मध्य में रह जाएगी। इस प्रकार लंबे अंतराल को दूर करने का भी कार्य दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के माध्यम से किया जा रहा है। नंबर 7 पॉइंट, मेहसाना बठिंडा गैस पाइपलाइन। मेहसाना, गुजरात के मेहसाना से लेकर के पंजाब के बठिंडा तक गैस पाइपलाइन को बिछाने का कार्य किया जाएगा। यह पाइपलाइन वाया जयपुर राजस्थान को क्रॉस करते हुई पंजाब के बठिंडा तक जाएगी। जीएसपीसी द्वारा और इसकी सहयोगी कंपनियों द्वारा इसका निर्माण कार्य का काम किया जा रहा है और लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास इस लाइन को पाइपलाइन को बिछाने का कार्य होगा, जिसके माध्यम से इन पाइपलाइंस के माध्यम से पंजाब तक गैस पहुंचाना भी काफी आसान हो जाएगा और लगभग 3500 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। इस पाइपलाइन के बीच जाने के बाद 2 से 4 राज्यों को गैस पाइपलाइन का डायरेक्ट फायदा होगा और गैस को पहुंचाने में जो वाहनों का खर्चा होता है वो काफी हद तक घट जाएगा। नंबर 8 पॉइंट, अमृतसर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। अमृतसर का रेलवे स्टेशन वर्तमान में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। अमृतसर टूरिज्म के माध्यम से भी और पंजाब के पाकिस्तान भारत सीमा के एरिया से काफ़ी कनेक्ट है। यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं और बिट्रेट रीट सेरेमनी जो बॉर्डर पर होती है उसे देखने का भी कार्य करते हैं। तो अमृतसर रेलवे स्टेशन के लिए सरकार द्वारा रीडेवलपमेंट का शेड्यूल जारी किया गया है और अमृतसर रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप करने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर सारी बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा और आने वाले समय में अमृतसर रेलवे स्टेशन को दिल्ली के जो वर्तमान का रेलवे स्टेशन डेवलप किया गया उसकी तर्ज पर बनाने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर युद्धों से जुड़ी स्मृतियां, अनेक प्रकार की तस्वीरों को सहेजने का भी कार्य किया जाएगा और एयरपोर्ट की तर्ज पर इसे पूरी तरह से डेवलप करके इसका रूप बदलने का भी काम किया जाएगा। नंबर 9, लुधियाना रूपनगर एक्सप्रेसवे। पंजाब के लुधियाना से लेकर के रूपनगर एक्सप्रेसवे को बनाने का कार्य किया जाएगा और इसे 2024 तक कंप्लीट करने का टारगेट सरकार द्वारा रखा गया है। यह 91 किलोमीटर एनएचएआई द्वारा निर्धारित एक्सप्रेसवे है जो लुधियाना को रूपनगर से जोड़ने का कार्य करेगा और यह एक तरीके से एक्सटेंड लाइन का काम करेगा और दूसरे एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़ करके पंजाब की तरफ आने का कार्य करेगा। इसे भारतमाला परियोजना के तहत बनाने का काम किया जा रहा है और स्टार्टिंग में इसे 4 to 6 लेन तक बनाया जाएगा। इन फ्यूचर इसे 8 लेन तक एक्सटेंड करने का भी कार्य किया
किया जाएगा। पंजाब के मेगा प्रोजेक्ट की सीरीज में इसे 9 नंबर दिया गया है, क्योंकि पंजाब को डायरेक्ट रूपनगर से जोड़कर कई प्रकार के इंडस्ट्रियल जोन्स को जोड़ने का भी ये कार्य करेगा। नंबर 10, दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। दिल्ली से लेकर के अमृतसर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से यात्रा करने पर यात्रियों को जहां वर्तमान में 6 से 8 घंटे का समय लग जाता है, इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद मात्र 2 घंटे में दिल्ली से अमृतसर का सफर यात्री कर पाएंगे। यह 465 किलोमीटर लंबा रेलवे कॉरिडोर बिछाया जाएगा, जिसे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की रहेगी और एवरेज स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है। एक ट्रेन की क्षमता 750 यात्रियों की होगी और इसकी डीपीआर का काम वर्तमान में चला हुआ है, जो हरियाणा के सोनीपत पानीपत को क्रॉस करती हुई चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से अमृतसर को कनेक्ट करने का कार्य करेगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के काफी एरियाज को कनेक्ट करने का काम करेगा और भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए 6 टॉप प्रोजेक्ट्स में से यह प्रोजेक्ट शामिल है। इसी प्रकार पंजाब के फ्यूचर को बदलने के लिए 10 सबसे बड़े प्रोजेक्ट थे, उनका जिक्र हमने इस वीडियो के माध्यम से किया। अगर कोई प्रोजेक्ट आपको लग रहा है कि इन 10 प्रोजेक्ट में जुड़ने लायक था, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देने का काम जरूर करें। और आप सच्चे पंजाब के नागरिक हैं और देश के नागरिक हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि देश के फ्यूचर के लिए इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का होना काफ़ी ज़रूरी है। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।